हमेशा कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट मिलेंगे ज़िंदगी में, टर्निंग पॉइंट मिलते हैं इंसान को, बंदे को पता नहीं होता, अचानक से उसे एक ऐसा टर्निंग पॉइंट मिलता है कि उसकी लाइफ बदल जाती है। तो मेरे साथ तो आदसाती तौर पे ऐसे ही होता रहा है। हॉकी में खेलता था, फिर अंपायरिंग में अचानक से चला गया, फिर मैंने देखा ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है, इसमें तो लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकता। ये मैंने कहाँ से सीखा था, ये हमारे एक दोस्त थे, हमारे टीचर थे हॉकी के। तो हमारे एक जगह पे हम टूर्नामेंट करवाए थे, अंपायर्स और खिलाड़ियों का झगड़ा हो गया ना, तो मैच रोक दिया गया, टूर्नामेंट रुक गया। तो सर ने मीटिंग की, उन्होंने कहा देखें ऐसे मत करें, हम नहीं अंपायर मंगवा लेंगे। तो सर की आखिरी बात जो थी कि जो काम तुम कर सकते हो दूसरों के लिए मत छोड़ो। तो फिर वो बाकायदगी, इसका मतलब था कि आप खेलें वरना हम और अंपायर मंगवा लेंगे। तो इसलिए जब भी आप काम करें ये मत सोचेंगे वो कर रहा मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ होम्योपैथी की तरफ। होम्योपैथी सिस्टम जो है ये इसको हम उर्दू में कहते हैं इलाज बिल मिसल, इंग्लिश में कहते हैं एज लाइक एज क्योर। इसका मतलब होता है कि जो ड्रग्स क्रूड फॉर्म में बीमारी पैदा करती है खाम हालत में, जैसे पौधा है, उसकी जड़ है, उसका स्टेम है, उसका लीव है, उसको अगर आप खाते हैं उससे कोई बीमारी पैदा होती है। आफ्टर पोटेंटाइजेशन, ट्रिचुरेशन, ये इनके अमल है, फार्मेसी में होता है। जैसे उसको मेडिसिन बनाना है आपने, फ्रूट फार्म से आपने उसको मेडिसिन में कन्वर्ट करना है, उसको आप जब इन प्रोसेस से गुजारते हैं, ट्रिचुरेशन से गुजारते हैं, सुकोजन के कमल होता है उससे गुजारते हैं, मैकेनिकल तरीकाकार उससे गुजारते हैं। चाना एक मेडिसिन है, उसका फ्रूट फार्म में चाना में एक पत्ता होता है, पौधा होता है, उसको जब हमारे फाउंडर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर सैमुअल हैनिमन जो हैं वो जर्मनी से तरह रखते थे, वो MBBS डॉक्टर थे, और उन्होंने बाद में होम्योपैथी की। होम्योपैथी के बाद उन्होंने जब फर्स्ट एक्सपीरियंस किया था तो उन्होंने सनकोना बार एक पौधा उसको जब उन्होंने खाया तो उनको शिवरिंग शुरू हुई, सर्दी शुरू होगी। उन्होंने जब उसको कन्वर्ट किया तो फिर वो मलेरिया की बेहतरीन दवाई बन गई। इसी तरीके से जब आप प्याज काट रहे होते हैं, बच्चियाँ काटती हैं, हम भी कहीं ना कहीं प्याज काटते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, हॉस्टल्स में होते हैं, तो आंखों में से आपके पानी आ रहा होता है, नाक में से पानी आ रहा होता है, तो जब उसे आप ट्रीट करते हैं तो वो हमारी ज़ुकाम की दवाई बन जाती है। ये होम्योपैथिक सिस्टम जो ऐसे है जो क्रूड फॉर्म में बीमारी पैदा करता है, उस आफ्टर ट्रिचुरेशन, पोटेंटाइजेशन, सुकोजन एक हमारा अमल है, उसमें आप पढ़ेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा, तो वो फिर हमारे लिए एक शफा बन जाती है। अब इसके अलावा जब हम मुवाजना करते हैं एलोपैथी के साथ, एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो अपनी जगह पे अपना काम सही कर रहे हैं लोग। हिकमत हकीम भी हैं हमारे, हुकूमत भी कौंसिल है हमारी, तिब कौंसिल फॉर हकीमों के लिए एक तिब कौंसिल भी है, इस तरह नेशनल कौंसिल फॉर होम्योपैथी है, नेशनल कौंसिल फॉर तिब है, PMDC है एलोपैथिस के लिए, जैसे नर्सिंग कौंसिल है, लॉ कौंसिल है, जिस तमाम कौंसिलें अपनी वजह काम कर रही हैं। लेकिन जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो हमारी कौंसिल के अंदर 21 लोग जो हैं उस कौंसिल को रन करते हैं। तमाम सूबों में मुख्तलिफ सीटें जब हम इलेक्शन जीत के आते हैं, डिवाइड है सीटें, पंजाब से इतनी है, सिंध से इतनी है, बलूचिस्तान से इतनी है, KPK से इतनी है, और उसके अलावा मखसूस सीटें जो भी उनकी एक डिवीज़न बनी हुई है। तो 21 लोगों की एक पूरी एक कैबिनेट होती है नेशनल कौंसिल फॉर होम्योपैथी की। उसमें हम फिर जाकर जितने पाकिस्तान के अंदर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस हैं, इस वक्त हमारे होम्योपैथिक कॉलेज में 145 या 46 ऐसे हैं, तो वो कॉलेज पूरे पाकिस्तान में वर्कआउट कर रहे होते हैं, उसमें हमारे स्टूडेंट आते हैं। और होम्योपैथिक सिस्टम जो है इससे पहले जब स्टार्ट हुआ 1965 पाकिस्तान में इसकी लिस्टेड डॉक्टरों की लिस्ट बनाई गई थी। ये दौर था उसका ज़िया हक साहब का दौर था ना, फील्ड मार्शल अयूब खान का दौर था। 1965 में जब होम्योपैथ डॉक्टरों से रिक्वेस्ट की कि काइंडली साहब में रजिस्टर्ड किया जाए, तो फील्ड मार्शल अयूब खान ने ये ऑर्डर किया था कि जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं इनकी लिस्ट बनाएं, इनको लिस्टेड डॉक्टर बना दें। वो कॉलेज था नहीं, कोई पढ़ा नहीं था, कोई रजिस्ट्रेशन हो नहीं रही थी, तो ये लिस्टेड डॉक्टर बने जिसमें मेरे वालिद भी शामिल थे। लकीली उस दोनों में वो प्रैक्टिस करते थे, बस सब लोगों ने लिस्टेड हो गए सारे डॉक्टर। फिर आफ्टर दैट उन्होंने फिर जगह दी, पिंडी में एक कॉलेज बना, फिर उसके बाद इस तरह पेशावर में कॉलेज बना, याताबाद में भी कॉलेज है, खैबर मेडिकल कॉलेज है, खैबर होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज, कर्नल इकबाल शाहीन साहब उसको चलाते हैं, कैप्टन गयूर साहब सदर में उनका क्लिनिक था, वो मर गए, उनके वालिद हैं। तो
यहाँ एक कॉलेज बना, इसी तरीके से मुख्तलिफ प्रोमिस के हेड एरिया में, जैसे पेशावर, लाहौर, कराची, पिंडी, इन जगह पे कॉलेज बने, तो फिर वो आस्ता प्रमोट होते चले गए। फिर डॉक्टर रजिस्टर। अच्छा, ये जो सबसे पहले एजुकेशन शुरू हुई, ये मैट्रिक आर्ट्स से शुरू हुई। मैट्रिक आर्ट्स था, चलें जी होम्योपैथिक डॉक्टर बनते हैं जी। उन्होंने कहा जी पहले ऐसे करें, क्वांटिटी को बाद में देखें, पहले सॉरी क्वालिटी को बाद में देखें, पहले क्वांटिटी बढ़ाएं इनकी, फिर बाद में क्वालिटी की बात भी होगी। तो मैट्रिक आर्ट्स में होम्योपैथिक डॉक्टर बनना शुरू हुए। जब मैं 2002 में, कितना अर्सा 1965 से चलता मैं 2002 में मैं वाइस प्रेसिडेंट बना। तो उसमें फिर हमने इसको बड़ा, हमारी काउंसिल ने पेन लिया, यार ये तो इतना बड़ा सिस्टम है, अभी तक से आर्ट्स में जा रहा है, इसको कन्वर्ट करें, साइंस में करें। फिर हम लोगों ने एक बाकायदा मीटिंग करके हेल्थ मिनिस्ट्री से, जैसे भी होता है तरीक़ाकार होता है, करके हमने उसको मैट्रिक साइंस में कन्वर्ट किया। 2004 में इसको हमने मैट्रिक साइंस में ले गए। फिर मैट्रिक साइंस से चलते चलते अभी 2022 में 22 में हमने इनको FSC बेसिस पे ले गए। अब ये इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया होम्योपैथी को, क्योंकि मैट्रिक साइंस के बाद भी बच्चे जो होते हैं ना, उनको इतना नॉलेज नहीं होता, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना एक मुश्किल टास्क होता है। तो वो जब तक बंदा FSC ना करे, वो बच्चे बच्चियाँ आगे उसको समझ नहीं सकती। तो हमने जब से इसको FSC में कन्वर्ट किया है, उसके बाद हमें भी आसानी, जब हम कॉलेज चला रहे हैं, हमें ये आसानी होती है कि पढ़े लिखे बच्चे आते हैं, हमें पढ़ाने में मुश्किल नहीं होती, उन्हें समझने में मुश्किल नहीं होती, फिर उनको पेपर देने में मुश्किल नहीं होती। तो वो इसको हमने अभी FCM में किया हुआ है। अभी मेरे कॉलेज में इस दफ़ा हमें इससे ये हुआ कि FSC की वजह से हमारे एडमिशन रिड्यूस हो गए, लेकिन ये हमारे पास क्वालिटी आ गई। हम इस पर इस दफ़ा FSC बेसिस पे काम कर रहे हैं। और अभी जितना भी हमारा सिस्टम है, इसको हायर एजुकेशन होल्ड करेगी एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में एग्ज़ामिनेशन सिस्टम, आप भी एग्ज़ाम देते हैं, हम भी देते हैं, बच्ची बैठी उन्होंने दिया होगा एग्ज़ाम, ये सब पुराने दोस्त बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है ना, वो ऐसे समझते कि फरसूदा हाल किस्म एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है। तो मैं कॉलेज रन कर रहा हूँ, मुझे पता है सुप्रिटेंडेंट आते हैं, हम क्या करते हैं, सुप्रिटेंडेंट के साथ रिलेशन पैदा हो रहे हैं जी, हमारा ख्याल करें जी, कॉलेजों वाले, स्कूल वाले, वहाँ बोर्ड में जाकर रब्ते कर रहे हैं, अपनी कॉलेज स्कूल की पोजीशन लेने के लिए ले रहे हैं। ये वो बातें हैं कि जो सबको पता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमने अपने सिस्टम को कोशिश करेंगे, हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले करेंगे, तो वो एग्जामिनेशन सिस्टम को बेटर हो जाएगा हमारा। उसने अपनी रिपोर्ट बनाई, एलोपैथिक डॉक्टर के पास भेज दिया। अब एलोपैथिक डॉक्टर जो हैं वो ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि जो साइकी केस है उसको ट्रैंक्विलाइजर देते हैं या टेबलेट देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, वो सोया रहता है। अब वो बंदा सोया तो रहता है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है उसको ही पता है, हमें तो नहीं पता होता। वो उल्टा भलाई की तरफ जाते हुए वो बुरी हालत की तरफ जा रहा होता है। लेकिन इसके अपोजिट होम्योपैथिक जो है, उसमें हमारे ट्रैंक्विलाइजर नहीं है ना, वो एडिक्शन पैदा करते हैं। और एडिक्शन जब पैदा नहीं होती तो वो इंसान का जहन खुद बहुत ऑटोमेटिकली रिलीव करता जाता है, वो ठीक होता जाता है, वो बातों को समझना शुरू कर देता है। और इसका ये फ़ायदा हुआ मुझे कि मेरे पास साइकाट्रिस्ट लड़कियां और लड़के कम से कम 10 मेरे पास पढ़ रहे हैं मेरे कॉलेज में। MBBS डॉक्टर भी आते हैं हमारे पास, एडमिशन लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि इन मेडिसिन में एडिक्शन नहीं होती। तो आपको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इसको होम्योपैथिक डॉक्टर भी बने और होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ भी करें। वो इसलिए कि इससे एडिक्शन पैदा नहीं होती और आपको उसका कोई इलाज नहीं होगा। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं एक छोटी सी मिसाल भी अपनी बॉडी के बारे से दूँगा कि मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेट हुआ था, मेरा यूरिन स्टॉप हो गया, मेरा ऑपरेशन हुआ आज से 7 साल पहले। आप यकीन करें कि मैं एलोपैथ डॉक्टर के पास में गया, ऑपरेशन हुआ, मेरा लेज़र के साथ ऑपरेशन हो गया, मैं ठीक हुआ, ऑपरेशन कामयाब हो गया। फिर अब मेरे पस सेल जो थे वो न्यूमरस आ रहे थे, कोई काउंटिंग में आ नहीं रहे थे। तो 1 महीना मुझे उन्होंने एक टाइम्स इंजेक्शन होता है, सर को पता होगा, टाइम्स इंजेक्शन में मुझे सुबह दोपहर शाम लगा दो, मुझे साइकी बना दिया। मैं आगे पीछे राइट लेफ्ट मारने शुरू कर दी। मेरे दोनों बच्चे बड़े समझदार हैं, उन्होंने कहा हमारे अबू जहाँ गड़बड़ हो रही है, इसकी मेडिसिन को डॉक्टर साहब को बताया जी ऐसी बात हो गई है। उन्होंने कहा जी कि आप इनकी मेडिसिन बंद करें। फिर मेरा ब्लड यूरिन टेस्ट करने के लिए मैं लाहौर भेजा, एक सिटी लेबॉर्ट्री से वहाँ रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा जी इस बंदे पर सल्फर ड्रग्स
असर ही नहीं करती। मेरी बॉडी का मसला था, मेरे ब्लड का मसला था। उन्होंने कहा जी आप इसको कोई मेडिसिन दे बंद कर दें। उन्होंने ये क्या दिया। मैं खुद होम्योपैथ डॉक्टर था, मैं इसलिए होम्योपैथिक तो नहीं जा रहा था कि मैंने एलोपैथिक डॉक्टर से ऑपरेशन करवाया था, तो फिर मैं कह रहा था चलो जी उसी से लेते हैं मेडिसिन तो ठीक हो जाऊँगा। फिर मैंने कन्वर्ट किया अपने आप को, फिर होम्योपैथी की तरफ आया। आज इस बात को 7 साल हो गए हैं और सॉरी मैं दूसरी वेस्टफोर्ड पैन है, मेरे जेब में गोलियाँ होती हैं होम्योपैथी की, मैं आपको बताता। एलोपैथिक मेडिसिन आप यूज़ करते हैं जब उसके जितने असरात उनको ख़त्म करने के लिए हमारी एक मेडिसिन है होम्योपैथी की, नक्स फमी का, उसकी हम एक डोज देते हैं, वो सारे उसके असरात ख़त्म हो जाते हैं। फिर होम्योपैथी स्टार्ट करते हैं, अपना असर करती है। अब एलोपैथी वालों को ये पता होना चाहिए कि हमारी मेडिसिन को कैसे रिड्यूस करेंगे, वो क्या लेते हैं, उनकी सिरदर्दी हमारी नहीं है, हमारे पास का ट्रीटमेंट मौजूद है। और मैं आज भी होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहा हूँ और मुझे 7 साल में एक दफ़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैंने एक एलोपैथिक गोली नहीं खाई। तो मैं आपके साथ मिसाल अपनी दे रहा हूँ, आप इस पर ट्रस्ट करें और होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करें। अपने बच्चों को देखें, आप घरों में हमेशा कहते हैं वो बच्चा दांत निकाल रहा है Bio-21 ले, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। फिर आप देख लें अगर Bio-21 बच्चे पे काम करती है तो बड़ों पे सारी दवाई काम करती है। आप भी बड़े हो गए माशाल्लाह, बच्चों के रेंज से निकल गए। तो ये चीज़ें जो समझ से और सीख आपस में मिले जुड़े हुए होते हैं, तो फिर आजमा नहीं होता, फिर आपका एलोपैथिक सिस्टम की तरफ आपको जाना पड़ता है जितने भी जाएँ आप। तो होम्योपैथिक में देखिए मैंने आपको कहा है कि ख़त्म नहीं होगी शुगर। होम्योपैथी में सेजेजम, आप ये कहते हैं ना जामन जिसे आप बोलते हैं, ये जब भी जामन आते हैं शुगर कहते हैं अब जामन ज़्यादा खाएं। अब जब आप जामन खाना शुरू करते हैं तो वो वक्ती तौर पे आपको रिलीफ मिलता है, थोड़ा सा जी मुझे रिलीफ मिल गया है, मैं कुछ ठीक हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसको आप एज ए डाइट आपको इस्तेमाल को एडजस्ट करके डाइट को एक अपने तरीके से करके आप कम कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस, मैं 50 साल हो गए इस काम में ना। बंदा पूरी ज़िंदगी इंसुलिन की लगा रहेगा। इंसुलिन तो उस वक्त लगती है जब इंसान बिल्कुल एंड पे जाने वाला होता है। इंसुलिन जो है तो वक्त आपको उसको रोक देती है, दबा देती है एक चीज़, जैसे आप कहते हैं बीमारी को रोक देते हैं, दबा देती है, ये करते हैं जो आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं। तो उसमें शुगर में ये होता है कि शुगर में आपकी मेडिसिन आप लेते रहेंगे, आपको वो थोड़ा सा रिलीफ देती रहेगी, अब चलते रहेंगे। नहीं इंसुलिन नहीं, जो लोग इंसुलिन पे लग गए वो तो लगे, वो तो एलोपैथी वाले जानते हैं कैसे। मुझे पानी देना था, पानी। तो इंसुलिन जो है ना वो एंड में आके पहले टेबलेट्स भी होती है बात, फिर भाग के एलोपैथिक, ये तो एलोपैथिक वाले बैठे हुए चले गए। तो एलोपैथिक वाले ज़्यादा करते हैं प्रैक्टिस इसकी, तो जो वही टेबलेट्स देते हैं और वो इंसुलिन देते हैं। एनी क्वेश्चन जी। किसका? हड्डियों में सुराख जो होते हैं, हड्डियों का ऑस्टियोआर्थराइटिस आर्थराइटिस है, स्टैटिका वगैरह जो होती है नहीं, हड्डियों में। मोस्टली वो जो घुटनी है तो वो खराब हो जाती है। हड्डियाँ बड़ी बसीदे हो जाती हैं। हड्डियों का गूदा जो होता है ना, गूदा वो ख़त्म हो जाता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, उसमें वो फिटनेस नहीं रहती। तो उसका इलाज उसमें होम्योपैथी में है, इसका इलाज है, हर मेडिसिन हर डिजीज़ का इलाज है। कैल्शियम है, उसमें भी कैल्शियम है, इसमें भी कैल्शियम है। हमारे पास 5 फासिद हैं, 5 फासिद। एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वोकेशनल की, टेक्निकल की बात भी आप कर रहे हैं ना। अब आइंदा जो दौर आ रहा है वो प्रोफेशनल एजुकेशन का आ रहा है, जिसमें आपके सामने एम्स और फेम्स और ये बहुत सारे कॉलेजेस बने हुए जिसमें आप टेक्निकल लैब का काम सीख रहे हैं, कोई पैथोलॉजी का सीख रहा है, कोई BDS का सीख रहा है, कोई उसका सीख रहा है, डेंटिस्ट का सीख रहा है। तो ये वो कोर्सेज हैं जो आपको आगे जाके टेक्निकल साइड पे ले जाएंगे और आप इजी वे से बाइज्जत तरीके से अपना एक प्रोफेशनल अडॉप्ट करके अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी तरह होम्योपैथी जो इसका 4 ईयर कोर्स है, DHMS हम इसे कहते हैं, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक सिस्टम, DHMS। हाँ ज़्यादा हमारे हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने उसमें डॉक्टर पोस्ट हुए हैं,
डिस्पेंसर पोस्ट हैं, लेकिन इसको प्रमोट नहीं किया जाता उस तरह जैसा एलोपैथो किया जाता है। उसके लिए इसके लिए ये मसला है कि इसके लिए आपको तहसील लेवल पे होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील में आना चाहिए, BHU में आना चाहिए, RST में आना चाहिए। इस लेवल पे जाके जब तक ये लोग डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं वकील की, यार बात सुन लें यार, मैं भी चाहता हूँ आप छोड़ दें। आप तो मुझे हीरो लग रहे हैं ना, हीरोगिरी छोड़े ना आप, तो मैं ऐसे फजूल में लगा हूँ, मैं चला जाता हूँ यार। तो ये सारी बीतें सबसे पहले तो आपका डिसिप्लिन ही नहीं है। देखो आपका डिसिप्लिन नहीं है, आपको डिसिप्लिन, आप बंदे ही नहीं हैं आप। देखो ज़िंदगी में आपने अगर खुदा न खास्ता ऑनेस्टी को छोड़ा है, पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम को छोड़ा है, हार्ड वर्किंग को छोड़ा है, आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे। ये आपका ध्यान ही नहीं मेरी तरफ। ठीक है, मेरा प्रोफेशन आपको पसंद ना होगा, लेकिन दैट्स मीन ये नहीं है कि आप मेरी बात ना सुने। हकीम और ब्लू फतेह में वो अब इसकी बात मैं आपको बताता हूँ। सर जो ब्लड कलर एक अलग जी मैं वो तिब में आते हैं। अब ऐसे है कि ये 3 सिस्टम है आपके, एलोपैथिक, तिब और होम्योपैथिक। इन सब के सोर्सेज ऑफ ड्रग एक हैं। ये किससे बनती हैं? प्लांट से प्लांट, इसको कहते हैं वेजिटेबल किंगडम कहते हैं हम, एनिमल किंगडम, जानवरों के मुख्तलिफ हिस्सों से, जैसे स्नेक है, इससे हो गया बैल की खाल, बहुत सी चीज़ें, मिनरल पत्थरों से स्लेशिया हो गया, कुछ ख़त्म हो जाता है। बेईमानी मत करें आप, ऑनेस्टी को सामने टारगेट करें, अपने करैक्टर को ठीक रखें। सबसे पहली बात करैक्टर है। मौलवी साहब भी आगे सामने, तो आप इस एज में इंसान गलतियां करते हैं, सारा कुछ करता है, लेकिन अच्छा इंसान वो है जो अपने आप को इन कबातों से दूर ले जाए। देखिए आप इस दौर में रह रहे हैं जिसमें मनशियात है, आपके सामने हीरोइन है, चर्स है, शराब है, मोबाइल है, बकवास आपके हाथों में पकड़ा हुआ है, आपका इंटरनेट सामने पड़ा हुआ है, आपका जनाब और क्या होता है, वेपन है, आपकी सोसाइटी गलत है। इन चीज़ों में जब आप निकल के हमारी तरह कुर्सी पे बैठेंगे ना, तो फिर मज़ा आता है। तो ये निकलना बहुत मुश्किल है। मेरे पास मलिक साहब अमजद साहब जी मेरे मोहतरम है, ये जब हॉकी की या क्रिकेट की कमेंट्री करते थे, मैं तो अंपायरिंग किया करता था। तो मुझे आज भी कहते हैं, मुझे डॉक्टर साहब आपकी वो पीली शर्ट याद है जो आप पहन के अंपायरिंग किया करते थे। देखिए, तो मुझे ना स्पेशल मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाया, इन्होंने मुझे कॉल किया आप किधर इधर आए। तो मैं जब बच्चों को, मेरे पास अकेडमी हमने की, मलिक साहब ट्रस्ट की वजह से हमने अकेडमियाँ बनाई हैं। तो मलिक साहब ट्रस्ट ने मुझे कम अज़ कम 25 लाख का सामान दिया मुझे। मैंने हरीपुर में लोगों में बांटा है, और स्कूलों में अंडर 16 बच्चों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, मेल फीमेल सब में। और खुदा के नज़दीक मैंने अपने लिए एक ट्रैक सूट नहीं रखा आज तक। अगर मेरे सामान को मेरा बेटा भी हाथ लगाता तो मैं खबरदार इसको छेड़ना नहीं है। ये अंडर 16 बच्चों की अमानत है, मैंने स्कूलों में देना है। और ये मेरा रिकॉर्ड है कि मुझे हरीपुर के लोग इसीलिए पसंद करते हैं कि मैं स्पोर्ट्स का हर गेम वाला मुझे बुला लेता है। कल पाकिस्तान ग्रीन एंड वाइट का मैच था हरीपुर में परसों, चुक बॉल का, उन्हें आगे गेम उन्होंने बुलाया, वो तो बैठा हुआ था। पाकिस्तान के अंदर आ रही है व्हील चेयर बास्केटबॉल आ रहा है, किसी को नहीं पता, आपको नहीं पता है, देखा, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हुआ ना व्हील चेयर बास्केटबॉल, अभी स्टार्ट जी। स्पेशल बयान, स्पेशल बच्चों के लिए उन्होंने मुझे KPK का 15 दिन पहले मुझे उसका प्रेसिडेंट बनाया। अब देखें, मैं इतने काम करता हूँ तो मुझे लोग पसंद करते हैं ना। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ कि जिन चीज़ों में मैं काम करता हूँ तो मैं कामयाब इसलिए होता हूँ कि मैं बेईमानी नहीं करता, मैं लोगों का माल नहीं खाता। मैं कौंसिल में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, मुझे लाखों रुपए की ऑफ़र भी हुई है, लाखों रुपए की कॉलेज की जो रजिस्ट्रेशन होती है ना, आपको पता है कॉलेज रजिस्टर्ड होते हैं तो पाकिस्तान में, आपको पता है फिर क्या होता है। मेरे हाथों में ऐसे लोगों ने पैसे रखे, मैं प्रेसिडेंट था, एक दफ़ा मेरा वाइस प्रेसिडेंट मैं था, तो मेरा प्रेसिडेंट पैरालाइज हो गया, तो मुझे उधर प्रेसिडेंट बनना पड़ गया। मैं बहुत सी स्टोरी है, लंबी है, तो लाखों का मसला था। तो मैंने कोशिश की कि जरा जी मेहरबानी करके बच्चों को हम प्रमोट करें, तो हमने उनके कॉलेज रजिस्टर कर दिया, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। अब एक और बात याद रखें, आज मैं कल फेसबुक में पढ़ रहा था
कि आप बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, करप्शन है पाकिस्तान में, करप्शन है, ठीक है, लेकिन इसका लफ्ज़ी मैंने हराम हो रही, आप लोगों को ये हराम हो रहा है, तब आपको शर्म आए कि मैं हराम हो रहा हूँ। करप्शन तो देखें, मैं गलती का करप्शन में करप्शन है, ये करप्शन कर रहा है, आप अंग्रेजियाँ मार रहे हैं उधर, अब उसको तुम हराम हो रहे हो, फिर उसको मच्छात गारस आ जाए उसको मुझे हराम हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आप वालिदैन की कोई इज्जत नहीं करता, सुबह उठते हैं ये मुँह उठाए चले गए, माँ उधर बैठी है, बाप उधर बैठा हुआ है, ना कुछ सलाम करता है ना दुआ करता है, ऐसा है कि नहीं है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं पाप हूँ ना, मुझे पता है मेरा बड़ा पेट होता है नीचे जाता है बाहर से, अच्छा जी सलाम अलैकुम मुझे आ रहा है। आप जाओ, वालिद को हाथ में लाओ, अपनी वालदा का माथा चूमो, आपकी माँ है भाई, उसको वालदा को भूल ही जाते हैं, बेगम आती है वालदा को भूल जाते हैं। ये मेरे घर का सीन है। ये वो चीज़ें हैं जो आप करते रहेंगे तो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर ठीक रहेगा, आपका जहन ठीक रहेगा। आप नेगेटिव ही जा रहे हैं ना, आप जो नेगेटिव जाएंगे, आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, मैंने नमाज नहीं पढ़ी आज, मेरे चक्कर में वैसे रोज़ाना 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ मैं, एक खाने के चक्कर में चलो मैं कज़ा पढ़ लूँगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप कपड़ों का फिक्र होगा, आप राइट लेफ्ट नहीं देखेंगे, आप किसी गलत बात में भी जाएंगे, यार मैंने नमाज़ पढ़नी है। देखिए छोटी सी, ये अल्लाह ताला की रहमत है कि आप नमाज़ पढ़ लें तो आपकी कितनी चीज़ें बुराई सब बच जाते हैं। यहाँ नमाज को नहीं पढ़ा, अब रमज़ान था तो रमज़ान में ऐसे था कि मेरे बच्चों समेत सारे मोहल्ले वाले मस्जिद में ऐसे जा रहे थे कि इसके बाद क्या मत आने वाली रमज़ान के बाद, अब कोई भी नहीं जाता। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ पर असरदार होती हैं। आप वालिदैन की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, अपने बहन भाइयों को हम भूल चुके हैं, हम बहनों का हिस्सा छीन के खा रहे हैं, भाइयों का हिस्सा खा रहे हैं, जो बड़ा है छोटों का हिस्सा खा रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमारा मुआशरा बर्बाद होकर रह गया। तो इसके अलावा और बहुत सारी बातें मैं करता हूँ, तो ये रात तक मैं लगा रहूँगा, मेरे पास तो बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं तो हॉकी का, मैंने आपको बताया, मैंने सबसे बड़ा इवेंट किया हॉकी का, वर्ल्ड कप का मैंने कमेंट्री की उसे, हॉकी का मैच अभी जापान से फाइनल हार गए हैं। तो ये हम लोग अब उस शौक से हॉकी नहीं देखते। अभी हॉकी की मैं आपके पास बात बताऊँ, मैं डिस्ट्रिक्ट हज़ारा डिवीज़न का मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, हरीपुर डिस्ट्रिक्ट का 10 साल सेक्रेटरी रहा हूँ, लेकिन हर जगह ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो काम करने वाले लोगों को निकालने के चक्कर में, ये हटे में आ जाओ, ये हटे में आ जाओ। एज इट इज़ मेरे साथ हुआ है। मुझे 1998 मैं 1983 से लेकर 98 तक मैंने पाकिस्तान के पैनल में रहा हूँ, मैं हॉकी खिलाता रहा हूँ, अंपायरिंग करता हूँ। ये पेशावर स्टेडियम मेरे रोज़ाना से पूरे पाकिस्तान में इंडिया टूर मुझे अमजद साहब ने करवाया है। मैंने हॉकी का मेल फीमेल दोनों का वर्ल्ड कप एयरलाइंस का मैंने सुपरवाइज किया है। इस ग्राउंड में पाकिस्तान जूनियर जर्मनी जूनियर का मैंने टेस्ट सीरीज़ खिलाई है। तो मकसद कहने का ये है कि मैं जब अपनी फील्ड में था तो मुझे निकालने वाले बहुत तैयार थे। मैंने 1987 में, आप सोच सकते हैं, मैंने 1987 में एशियन हॉकी का मैंने कैंप किया है, कोचिंग कैंप हॉकी और कोचिंग एम्पायरिंग एंड कोचिंग का 5 दिन का कोर्स मैंने किया कराची में। फिर मैंने 1989 में सार्क नेशन का मैंने 15 दिन का कोर्स किया लाहौर में, लाहौर नेशनल स्टेडियम में। तो ये मेरी ज़िंदगी मेमोरी से मुझे मज़ा आता है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने ना किया होता, मैं आप ऐसे ही लल्लू का लल्लू बैठा होता ना, क्या पता था मैंने क्या किया। तो मैंने सब पाकिस्तान में नेशनल कोर्सेज किए, मैं इंटरनेशनल कोच भी हूँ हॉकी का, लेकिन जब मेरे पीछे लगे हैं तो उन्होंने हॉकी से निकाल के छोड़ा है। अभी आप रोज़ अखबार में देख रहे हैं, दो आपकी फेडरेशन बनी है पाकिस्तान की हॉकी की, 2 बन गई हैं, सूबे में 2 बन गए हैं। मुझे 98 में निकाला, मुझे अमजद साहब ने पकड़ लिया, मैं इधर आ गया। मैं एक गेम को छोड़ा, मैं 50 गेमें खिला रहा हूँ। मेरी एकेडमी, ये मलिक साहब ट्रस्ट की एकेडमी जो है हरीपुर की, वो नंबर 2 स्कूल है हमारा, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 है वहाँ पे। उसके हमारे सदीक साहब टीचर हैं, कोच हैं, बड़े इंटरनेशनल कोच हैं। वो पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान बास्केटबॉल में। वो टीम को प्रैक्टिस करवाते हैं। मैं उनको ट्रैक सूट, बॉल और शर्टें, बच्चों किटें में शूज़ सब उनको प्रोवाइड करता हूँ। मेरी आदत है, मैं ना हूँ इनके, मैं खुद से लेके देता हूँ। अल्लाह की रहम है, मुझ पर अल्लाह का करम है। मैं कहता हूँ चलो बच्चे पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, इस गन से दूर रहें, ग्राउंड में आते हैं। हमारी एकेडमी इस दफ़ा सूबाई चैम्पियन हुई, प्रोफेशनल चैम्पियन हुई पूरे KPK में। सारी गेम जो इधर अटक से साइड वाले जीते हैं और
वहाँ पे हज़ारा की सिर्फ एक गेम जीते हैं जो हमारी बास्केटबॉल की मेरी एकेडमी जीती ये अमजद साहब की वजह से। इन्हें हमें ट्रैक सूट देते हैं, सामान देते हैं, मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। तो हम बच्चों को प्रमोट करते हैं। अब बच्चों को और बहुत सी चीज़ें हम सिखाते हैं। उनको नमाज का कहते हैं, उनको वालिदैन की रिस्पेक्ट का कहते हैं, भाई मनशियात से दूर रहें भाई खुदा के लिए। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक पाकिस्तान के अंदर ये है कि हमारे टीचर जो है ना वो स्टूडेंट के साथ बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। लिमिट ही क्रॉस हो लिमिट सर, ये हुकूमत की वजह से। सर हुकूमत मैं बैठा हूँ ना, मैं इसी हुकूमत में काम करता हूँ ना। ये गिला मैं हुकूमत को दूंगा क्योंकि उसने जो एक दीवार थी ना वो ख़त्म कर दी कि टीचर स्टूडेंट पर हाथ नहीं उठा सकता, आगे से पेरेंट बकवास करते हैं इनको। और फिर सर मैं माहौल की बात कर रहा हूँ ना। मैं जब मैट्रिक में पढ़ता था ना मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैं सही बात को बता रहा हूँ। मेरे गफूर साहब टीचर थे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी के बार के बच्चा होती होगा, बहुत पुरानी बात है। मैं 1963 में मैंने मैट्रिक किया। ये अभी देखें मैं 1963 किधर है? आपके बाबा आपके दादा भी आपके मैं तो आप सबका दादा भी बना हूँ ना। मेरे पोते तो आपसे पोतियाँ भी आती थी, नवासियाँ भी आती थी। तो वो 1960 में जब मैट्रिक किया था तो हमारे दौर में टीचर आता था तो यकीन करें हमें रास्ता नहीं मिलता था। अब तो टीचर बैठा है, सिगरेट लगा के दे रहा है, स्टूडेंट उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है, बैठ के जनाब वो क्या होता है शीशा पी रहे हैं। सर टीचर भी ये गिला हम नहीं देते, हम ये गिला। आखिर में मैं आप सबका बेहद मशहूर हूँ कि आपने मेरी बातों को सुना है। मुख्तलिफ जाविये से मैं बात करता हूँ। स्पोर्ट्स से मैंने बात की है, डिसिप्लिन भी की है, और होम्योपैथी भी की है, वोकेशनल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, और आपके देखें एकेडमिक एजुकेशन है, बहुत सारी एजुकेशन है। लेकिन आने वाला दौर जो है सर आपका टेक्निकल एजुकेशन का है और प्रोफेशनल एजुकेशन का है। इस पे जोर दें। अगर आप MBBS करते हैं उस फील्ड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप BDS में जाएँ। लड़कियाँ स्पेशली BDS करें, आप डेंटिस्ट बने और MBBS डॉक्टर में बने। अगर कोई नहीं कहीं जगह आपको मिलती तो मेरा होम्योपैथिक कॉलेज आपके लिए हाजिर है, आप होम्योपैथिक डॉक्टर बने। कितना खर्चा आ जाएगा सर? होम्योपैथिक कोई बड़ा नॉर्मल सा है, उसको टेंशन न रहे, हम आपको रिलीफ भी दे देंगे। मेरे दोस्त हैं सैयद खटक साहब हैं, ये कॉलेज है यूनिवर्सिटी रोड पे है, खटक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, पेशावर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, मकबूल शाह साहब हैं, हमारे सारे दोस्त हैं इधर होम्योपैथी में, स्पोर्ट्स में, मैजेस में। मेरा दूसरा घर है पेशावर, तो आपसे भी मुलाकात होगी। मैं अमजद साहब के साथ 15 साल से हूँ। स्पोर्ट्स तो हमारी रंगों में बसा हुआ है ना, तो मैं तो स्पोर्ट्स को छोड़ते नहीं। मुझे मेरा बेटा परसों कह रहा था अबू जान आप अब गेम को छोड़ दें। मैं कहा जा भाई काम कर अपना, इसको छोड़ूंगा मैं तो मर जाऊँगा। मेरी ये सारी फिजिकल स्ट्रक्चर मेरा ठीक है, मैं सही चल रहा हूँ, इसी वजह से। तो थैंक यू वेरी मच जी। आप इसे वाइंड अप करता हूँ। मैं बहुत सारी बातें और भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो मुझे खुशी हुई आप 2-4 लोगों ने बड़े नमाक से सुना है, सबने सुना है। लेकिन हर घर में शरारती बच्चे भी होते हैं ना, तो खैर है कोई बात नहीं, शरारती बच्चों को मैंने समझा भी दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अल्लाह आपको अच्छी ज़िंदगी दे।